जिन्होंने अध्यात्म के शिखर को छुआ, ऐसी मातृ विद्या शासन माता असाधारण साधु प्रमुख कनक प्रभा जी का की इस तीसरी पुण्यतिथि पर आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तेरा पंथ रमसम के स्वर्णिम इतिहास में शासन माता साधु प्रमुखा जी का व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उनका जो नेतृत्व है हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रहेगा। मेरा सौभाग्य रहा बचपन से ही साधु प्रमुखा जी का वात्सल्य प्राप्त हुआ, और जब मैं 1995 में अखिल भारतीय तेरा पंथ योग परिषद का अध्यक्ष का दायित्व मिला, उस समय साधु प्रमुखा जी के श्री चरणों में उपस्थित हुआ और हमारे परिवार का और साधु प्रमुखा जी के साथ में शुरू से ही एक ऐसा आत्मीय संबंध साधु प्रमुखा जी के परिवार के साथ रहा। बुखराज भाई जी का तो एक ऐसा साधु प्रमुखा जी के साथ में उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो साधु प्रमुखा जी ने भाई साहब को जो उनको मिला है, मैं उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने कहा साधु प्रमुखा जी से निवेदन किया कि अखिल भारतीय तेरा पंथ योग परिषद का तेरापन टाइम्स जो उस समय आदरणीय पद्मजी पटावरी और बुखराज जी भाई जी युवा दृष्टि दोनों का संपादन इन्होंने ये संभाल रखा था, उसके मार्गदर्शन के लिए मैंने साधु प्रमुखा जी से निवेदन किया। तो साधु प्रमुखा जी ने कहा कि तेरापन टाइम्स में मुझे तो कुछ नहीं लगता, जब आता है हम एक बार देखते हैं, इसको रख देते हैं। एक वर्ष के बाद में उन्होंने हमारे को मार्गदर्शन प्रदान किया। एक वर्ष के बाद में मैं रतनगढ़ में जब उनके मर्यादा महोत्सव के अवसर पर दर्शन करने गया और साधु प्रमुखा जी तेरापन टाइम्स पढ़ रहे थे, और दर्शन करते ही साधु प्रमुखा जी ने कहा कि थारो तेरापन टाइम्स पढ़ रहे हैं। एक समय था कि तेरापन टाइम्स, और उस समय मैंने कहा ये आपकी ही कृपा है, आपकी अनुकंपा है, और समय समय पर जो उनसे मार्गदर्शन मिला। और अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं विदा से जब साधु प्रमुखा जी के हम लोगों ने दर्शन किए, और दिल्ली से जब 2014 से और विदासर तक की सारी हिस्ट्री डॉक्टर साहब ने साधु प्रमुखा जी के उस समय देखी, और उनको हम दिल्ली साथ लेकर आए, और मुझे भी लगभग वहाँ पर प्रतिदिन रहने का बालाजी एक समय सौभाग्य मिला, और यहाँ पर आने के बाद में भी प्रतिदिन डॉक्टर राजेश जी कुंडलिया, महेंद्र जी नाटा, KL जैन साहब, और सुबह सुबह ठीक 7:30 बजे यहाँ पर प्रतिदिन आते थे और हम गुरुदेव से मीटिंग करते थे। और किस तरह से उनकी विद्वता, उनकी विनम्रता, उनकी संनिष्ठा, गुरुनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, अध्यात्म निष्ठा सब के बारे में हमें मालूम है, और किस तरह से तेरापन धर्म संघ के साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया। ऐसी साधु प्रमुखा जी की जो समता भाव, समभाव, जो हमने एक वितरागता तुल्य उनकी वो उस समय उनकी वो साधना चल रही थी। काफी लोगों ने कहा कि संसारा, परंतु उन्होंने जो उनकी भावधारा थी, शुद्ध भावधारा और समता भावधारा, समभाव में जो थी, वो संसारे से ही ऊपर की चीज थी, वो वही समझ सकते हैं। ऐसी साधु प्रमुखा जी का जो अंतिम उन्होंने जो सांस ली हमारी इसी तपोभूमि में, जो अध्यात्म साधना के तेरापन की इस भूमि पर उन्होंने ली,
तो ये आज एक तपोभूमि हो गई, साधना भूमि हो गई, तीर्थ क्षेत्र हो गया। और आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति तो हम अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने वात्सल्य पीठ का जो ये तीर्थ स्थली के रूप में दिल्ली वासियों को जो सौभाग्य प्रदान किया है। आपके सामने जो ये तीर्थ स्थल वात्सल्य पीठ का विकास हो रहा है और थोड़े ही दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे संयोजक लक्ष्मीपति जी बोथरा जो दिल्ली सभा के उपाध्यक्ष हैं, संदीप जी और सभी ने इस तरह से इसको विकास में सारा योगदान है। और मैं हमारे जो प्रकट महामंत्री है विनोद जी, वो भी एक चिंतनशील और प्रबुद्ध ऐसे व्यक्तित्व है कि कोई भी ये जो व्यवस्थित कार्यक्रमों की जो संरचना संयोजना और वो आगे का हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसे महामंत्री भी, उनके कारण भी इतना ये जो कार्यक्रम, और मैं साथ श्री सुभद्रा जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने ये जो सानिध्य प्रदान किया है साधु फुटुका जी के जो तृतीय कार्यक्रम का, और इतनी सुंदर रचना आपने जो यहाँ पर दिल्ली सभा के संगायकों ने प्रस्तुति दी। हम सभी दिल्लीवासी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी महान विभूति साधु फुटुका जी का जो यहाँ प्रवास लेकर बना है, और उन्होंने जो तेरापन धर्म संघ को जो दिया है। और आचार्य श्री तुलसी ने तो उनको कहा कि हमारे साधु प्रमुख है जो आचार्य बन सकती है, आचार्य के समान उन्होंने उतना सम्मान दिया। यह उनके साधु प्रमुखा जी की भी उनके प्रति अनंत समर्पण भाव था, और गुरुदेव ने भी जो उनको सम्मान दिया, और किस तरह से एक साधारण साथी को जो एक कोहिनूर हीरे के रूप में हमारे तेरापन धर्म संघ को प्रदान किया। हम आचार्य श्री तुलसी को भी नमन करते हैं और यही मंगल कामना करते हैं कि ये जो गुणों के भंडार साधु प्रमुख कनक प्रभा जी का जो जीवन है, उनको हम न सिर्फ पढ़ें न स्मरण करें, परंतु हम अपने जीवन में आत्मसात करके हम भी अपना आध्यात्मिक विकास करें, तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, भावांजलि दे सकते हैं।